आज की जो डेमो क्लास है वो फिर से एसएसटी के लेके आई हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप एसएसटी के लिए डेमो क्लास बना दीजिए, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन के लिए बना दीजिए। तो बिल्कुल भाई मैं आ गई हूँ आपके सामने एक और डेमो क्लास लेकर। इससे पहले की सारी डेमो क्लासेस, अगर आपको मेन डेमो क्लास स्टार्टिंग टू एंड यानी एंट्री लेते ही डेमो क्लास में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चैनल पे है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। बोर्ड एंट्रीज किस तरीके से करते हैं डेमो क्लास की, वो भी वीडियो चैनल पे है, आप उसे देख सकते हैं, आपके लिए वो भी बहुत हेल्पफुल होगी। बट बात करते हैं आज की डेमो क्लास की कि भाई उसे हम लोग कैसे शुरू करते हैं। स्पेशली जो हमारी एसएसटी की डेमो क्लास है, तो कोई भी जब सब्जेक्ट आप डेमो क्लास का पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले मैंने आपको बताइए कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आप बता दिया करें बच्चों को। बहुत सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स को कैसे समझाएं, वो भी मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ड्यूरिंग योर डेमो सेशन। और डेमो भी नहीं, आप नॉर्मल प्रैक्टिकली अगर अपनी क्लास में इस तरीके से पढ़ाते हैं तो उम्मीद करती हूँ आप और आपके स्टूडेंट एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। उनकी बॉन्डिंग ना वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। तो बात करते हैं आज की जो क्लास थी भाई हमारी। अब आपने क्लास में एंट्री ली, आपने बोर्ड एंट्रीज कर दी, आपका आई कॉन्टेक्ट भी बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी बढ़िया है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं। बट शुरू कैसे करें? तो शुरू आपको कैसे करना है, क्लास में सब बच्चों से बोलना है कि देखो पढ़ने पढ़ाने का काम तो बच्चे तुम लोग रोज करते हो, सारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं, हम कुछ गेम खेलते हैं। तो सब एकदम यार गेम खिला रही है, टीचर डेमो के लिए आई है और वो हमसे कह रही है कि गेम खेलते हैं, बहुत मजेदार वाली बात है। तो फिर आपको करना क्या है कि आपको बोलना है उनसे कि अच्छा अपने आसपास तुम सारी चीजें देखो, जितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं अपने आसपास, जरा मुझे उन चीजों के नाम बताते जाओ। बच्चे नाम बताते जाएंगे, आप बोर्ड पे लिखते जाना। बच्चे नाम बताते जाएंगे, आप बोर्ड पे आप बोर्ड पे भी लिख सकते हैं, या फिर आप बच्चों से कह सकते हैं कि मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, आपको अपने आसपास जितनी चीजें दिख रही है ना, उन चीजों को आप जरा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नहीं भी लिखा होगा ना तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जब कोई बोलेगा तो नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि वो अपना दिमाग चलाएंगे, एक से ज्यादा चीजों के बारे में एक बार में सोचेंगे। ये भी एक एक्टिविटी होती है फॉर माइंड बिल्डिंग, फॉर बूस्टिंग देयर ब्रेन। तो अब वो इस चीज़ के बारे में करेंगे, प्लस वो राइटिंग वर्क भी कर रहे हो। उस टाइम आपने उन्हें ऐसा भी दे दिया कि भाई आप उनसे राइटिंग वर्क करा रहे हैं, अब उन्होंने कर लिया, उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल एक बच्चे को खड़ा करें, उससे पूछें। यानी क्लास में आप 8 से 10 बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्लास के आसपास क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की। भाई क्या क्या ऑब्जर्व की, उन्हें डेस्क दिख रही थी, किसी बच्चे को बर्ड दिखी होगी, किसी बच्चे को सन दिखा होगा, किसी को स्काई दिखा होगा, किसी बच्चे को वॉल दिखी होगी, किसी को आप खुद टीचर दिखे होंगे, स्टूडेंट दिखे होंगे। यानी आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं तो 40,000 थिंग्स जो है उन बच्चों ने ऑब्जर्व की होंगी, बिल्कुल की होंगी। और क्लास का माहौल एकदम ऐसा बन जाएगा कि तरह मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि जब भी आप डेमो क्लास में जा रहे हैं और आप अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए, इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आपकी क्लास का हर बच्चा उससे कनेक्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे का दिमाग कहीं और घूम रहा है और आपको उसका नाम लेके चिल्ला के झुंझला के उसे क्लास में वापस लाना पड़ रहा है। यानी आपका पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आपने पढ़ाना शुरू किया, सारे बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उन्हें समझ में आ जाए कि भाई आप कहने क्या जा रहे हो। तो अब आपने उनकी बातें सुन ली, क्लास का माहौल इतना हेल्दी हो गया, सब बच्चे अपने आंसर्स बता रहे हैं जो कि बहुत सिंपल है, जो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी हैं। तो अब आप बोलेंगे कि ठीक है, आप उनकी चीज़ों की लिस्ट, उनमें से जो कॉमन चीज़ें आपको टॉपिक से रिलेटेड है वो आप मेंशन कर लेंगे। सन है, एयर है, वाटर है, और क्या कहते हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग। चीजों को ना कैटेगराइज करके आप नाम देते चले जाएंगे और उसके बाद सारे पॉइंट्स को ओवरऑल कंक्लूड करके आप उन्हें बताएंगे कि आप उन्हें क्या पढ़ाने वाले हो। आपको समझ में आया भाई मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है। तो आज हम बच्चों आप लोगों को पढ़ाने वाले टुडेज टॉपिक इज एनवायरमेंट। यानी आप अपने आसपास जितनी चीजें देख रहे हो ना, वही है तुम्हारा एनवायरमेंट। जितनी चीजें आपने देखी ना, पूरी क्लास ने जो देखी, वही है बच्चों एनवायरमेंट। बस इसको ना सब्जेक्ट बना दिया है, पता नहीं क्यों बना दिया है सब्जेक्ट, ये तो आप सबको आता ही है। बताओ इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस क्लास के कि बिना चैप्टर पढ़े सब बता दिया जो इस चैप्टर में है। कितने इंटेलिजेंट हो। पर चलो आप थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से इस चीज को कर लेते हैं, वरना तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि कॉपी में तो कुछ काम ही नहीं कराया मैम ने, या फिर मैम ने तो कुछ इंग्लिश में अच्छे से सिखाया ही नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम फॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, बाकी आपको सब आता है। भाई वाह, आपने बोल दिया बच्चों से कि आपको सब आता है, तो भाई वो तो एकदम रेडी हो ही जाने कि सब आता है, थोड़ा बहुत मैम सिखा रही है चलो वो सीख लेते हैं। यानी जो बच्चा पढ़ने के लिए नहीं भी तैयार था ना, वो भी तैयार हो जाएगा कि यार जब मुझे भी सब आता है तो थोड़ा सा ही तो और सिखा रही है मैम, वो भी सुन लेता हूँ, क्या पता उस सब में कुछ और ऐड हो जाए।
तो वो भी बच्चा जो है आपका तैयार हो जाएगा। और फिर प्रॉपर प्लानिंग से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपने जो भी चीज़ें तैयार करी हैं अपनी डेमो क्लास के लिए, वो आप बच्चे को सिस्टमेटिकली बोर्ड पर लिखकर समझा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आप इस तरीके से अपनी क्लास को पढ़ाएंगे या डेमो क्लास में पढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डेमो क्लास अगर आपको पसंद आई है ना दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करे बगैर मत जाइए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब बटन जो है वो दबा दीजिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड ऐसी ढेर सारी बहुत सारी वीडियोस मैं हर दिन आपके लिए लेके आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।